1627 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दारुल हुकूमत को दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल करने का फरमान जारी किया था। बड़ी तादाद में लोगों ने नक्ल मकानी की, लेकिन सन 1334 में उसने अपना ख्याल बदल लिया और दिल्ली को दारुल हुकूमत रखने का फैसला किया। सन 1499 में दौलताबाद अहमदनगर के निजाम शाही के ज़ेर इख्तिदार आया। अगले 137 साल तक दौलताबाद निजाम के कब्जे में रहा। तुगलक के दौरे हुकूमत में दौलताबाद में तामीराती काम, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में कई जगहों पर सराय कायम किए, कुएं खुदवाए और मसाजिद बनवाई। औरंगाबाद भी ऐसी ही एक जगह थी। दुलारी कुरैशी का कहना है कि तुगलक ने औरंगाबाद में एक जगह पर एक सराय, कुआं और मस्जिद तामीर कराई थी। आज इस जगह को जूना बाजार कहा जाता है। खड़की और चिकलठाना। मलिक अंबर अहमदनगर के निजाम के वजीर आजम और कमांडर थे। उन्होंने चिकलठाना की लड़ाई में मुगलों को शिकस्त दी थी। मलिक अंबर को ये मुकाम बहुत पसंद था। उन्होंने खड़की गांव को फरोग देने का फैसला किया और इसी पर औरंगाबाद शहर की पहली बुनियाद रखी गई। मलिक अंबर ने यहाँ सड़कें, पुल और पानी की फराहमी के लिए नहरें तामीर कराई। उन्होंने नौखंडा जैसे महल भी बनवाए थे। उन्होंने पुर्तगालियों के लिए एक चर्च भी बनाया। मलिक अंबर जंजीरा में अपने काम के दौरान पुर्तगालियों के राब्ते में आए थे और ये चर्च मसमारी के बावजूद कायम रहा। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1616 में खड़की पर हमला किया और शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। बादशाह की अफवाज ने इतनी तबाही मचाई कि शहर को होश में आने में कई दहाइयां लग गई। मलिक अंबर ने इसे दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन सन 1626 में उनकी मौत हो गई। फतेहनगर से खुजिस्ता की बुनियाद तक। कुछ सालों में मलिक अंबर का बेटा फतेह खान कुछ वक्त के लिए खड़की आया। तारीख के स्कॉलर पुष्कर सोहनी कहते हैं कि उन्होंने इस शहर का नया नाम फतेहनगर रखा था, लेकिन मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को सन 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया और उस वक्त इस शहर का नाम तब्दील कर दिया गया। सन 1657 के बाद खुजिस्ता बुनियाद का नाम औरंगाबाद रख दिया गया। औरंगाबाद मुगल तारीख में इतना ही अहम है जितना लाहौर और दिल्ली बुरहानपुर है। औरंगजेब का पसंदीदा शहर। इब्तिदा में औरंगजेब का मुकाम और इनका क़याम कुछ देर दौलताबाद में रहा, लेकिन बाद में वो खुजिस्ता बुनियाद चले गए। इन्हें ये जगह बहुत पसंद आ गई, लिहाजा एक बड़ी तादाद वहां आकर आबाद हो गई। शहर में 52 पुरा बसाए गए, इसकी खिलाबंदी की गई। बाद में इसे दक्कन का दारुल हुकूमत बनने का एजाज हासिल हुआ। मलिक अंबर की तरह औरंगजेब ने भी 11 नहरें तामीर कराई। दुलारी कुरैशी बताती है कि बहुत सारे सयाहों ने इस शहर की खूबसूरती का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, औरंगाबाद का एक ऐसे शहर में जिक्र किया गया है जहां हवा खुशबू से भरी है, जहां पानी अमृत आबे हयात की तरह हो। औरंगजेब सन 1681 में यहाँ आए थे और फिर उन्होंने कभी दक्कन नहीं छोड़ा। शहंशाह औरंगजेब ने यहाँ खुल्दाबाद में एक छोटा सा मकबरा तामीर करने और उस पर तुलसी के पौधे लगाने की वसीयत की थी। आसिफ जाही हुकूमत। औरंगजेब की मौत के बाद दक्कन में मुगल हुक्मरानी पहले की तरह कभी ताकतवर नहीं हो सकी। यहाँ सूबेदार की हैसियत से आने वाले निजाम आसिफ जाह अव्वल ने मुगलों के खिलाफ बगावत की और अपना इख्तिदार कायम किया, लेकिन औरंगाबाद उनका भी रियासती दारुल हुकूमत रहा। तीसरे निजाम ने 1761 में हैदराबाद में अपना दारुल हुकूमत कायम किया। तब तक औरंगाबाद बहुत सारे बादशाहों का दारुल हुकूमत रहा था। हो सकता है कि हैदराबाद नया दारुल हुकूमत बन गया हो, लेकिन औरंगाबाद की इसके बाद भी पुराने दारुल हुकूमत की तौर पर अहमियत कायम रही। सन 1948 में जब रियासत में हैदराबाद को इंडिया में जम कर लिया गया, तो औरंगाबाद के साथ मराठवाड़ा का इलाका भी इंडिया का हिस्सा बन गया।
इंडिया में कदीम शहरों के नामों की तब्दीली, कई बादशाहों का दारुल हुकूमत रहने वाले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर क्यों किया जा रहा है? इस सरजमीन ने बेतहाशा तबाही देखी है, इसके जिस्म बेशुमार जख्मों से छलनी है। इन सब के बावजूद हैदराबाद कोई मिसाल नहीं है। हैदराबाद के बारे में ये कौल रघुवेंद्र आलमपुर का है, लेकिन यहाँ आप औरंगाबाद को हैदराबाद की जगह पर रख कर देख सकते हैं। बाकी सब एक जैसा है। औरंगाबाद और हैदराबाद में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। दोनों शहर कसीरुल जहत सकाफत और शहर में हुस्न अखलाक के लिए मशहूर है। औरंगाबाद कभी दक्कन में ताकत का मरकज था और ये बहुत सी सल्तनतों को दारुल हुकूमत रहा है। जब निजाम खानदान ने अपने इख्तिदार की बुनियाद रखी तो औरंगाबाद ने काफी अहमियत हासिल कर ली। अगरचे निजाम का दारुल हुकूमत हैदराबाद था, लेकिन औरंगाबाद को दूसरा दारुल हुकूमत होने का शर्फ हासिल है। क्या औरंगजेब वाकई हिंदुओं से नफरत करते थे? चूंकि ये निजाम की सल्तनत के नवाह में सबसे बड़ा और अहम शहर था, लिहाजा इसको मखसूस दर्जा हासिल था। लेकिन आज हैदराबाद और औरंगाबाद दोनों एक बार फिर सुर्खियों में है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर और औरंगाबाद का संभाजी नगर रखने का मुतालबा किया जा रहा है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में अपना मौकिफ वाजे कर दिया है। सामना के इदारिया में लिखा गया कि बाला साहेब ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा था और लोगों ने इसे कबूल कर लिया था, लेकिन औरंगाबाद अक्सर मुकामी सयाहत से और यहाँ की सियासत की वजह से सुर्खियों में रहा है। अगर हम शहरी इंतखाबी हल्के पर निगाह डालें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सियासी जमातें इसको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। इस शहर के नाम का मामला बार बार क्यों सामने आता है? दरअसल औरंगाबाद में ज्यादा हिंदू आबादी है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है। शायद यही वजह है कि इसके नाम को सियासी मकासद के लिए तब्दील करने के लिए जोर व शोर से आवाज उठाई जा रही है। राजद दाग से औरंगाबाद तक। औरंगाबाद में मुकीम रिटायर्ड प्रोफेसर और मौर्रिख दुलारी कुरैशी का कहना है कि आमतौर पर औरंगाबाद की मालूम तारीख सिर्फ यादव खानदान तक ही महदूद रही है, लेकिन यहाँ सातवाहना सल्तनत और उस दौर के शवाहिद भी है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि किन्हेरी के गारों में जो कुतबे हैं उनमें सतवाहनों ने औरंगाबाद का जिक्र राजदगर के तौर पर किया है। ये गारे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में है। दरअसल ये तिजारती रास्ते में एक अहम मरकज था। ये तिजारती रास्ता उज्जैन, महष्टी, बुरहानपुर, अजंता, भोकरदन, राजदगर प्रतिष्ठान सेंटर से होता हुआ गुजरता था। यादव के अहद में देवगिरी यानी दौलताबाद एक नुमाया मुकाम बन गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद के किले पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। औरंगाबाद संभाजी नगर बनाने की कोशिश कब शुरू हुई? शिवसेना ने 1988 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात में 27 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने संस्कृत मंडल मैदान में एक रैली से खिताब किया। इस रैली में उन्होंने ऐलान किया कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होगा। इसके बाद शिवसेना का कारकुन आज भी औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते हैं और शिवसेना के तर्जुमान अखबार में भी इसे संभाजी नगर ही लिखा जाता है। जब भी बल्दियाती इंतखाबात में औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का मसला पैदा होता है तो ये इंतखाबी मसला बन जाता है। पहली शिवसेना बीजेपी हुकूमत के दौरान मंजूरी दर हकीकत सन 1995 में औरंगाबाद बल्दिया के एक इजलास में औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने की करारदाद मंजूर की गई। इसके बाद उसे रियासती हुकूमत को भेज दिया गया। सन 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की मखलूत हुकूमत थी। उस वक्त साबिक रुकन
पार्लिमान चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद के सरपरस्त वजीर थे। असेंबली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ बागड़े जिला जालना के सरपरस्त वजीर थे। उन्होंने काबीना के इजलास में औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की तजवीज पेश की, जिसे कबूल कर लिया गया। चंद्रकांत खैरे ने बीबीसी मराठी से पहले की गुफ्तगू में कहा था, जब 1995 में शिवसेना बीजेपी की मखलूत हुकूमत थी तो काबीना ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की तजवीज को मंजूर किया था। हमने इसका नाम संभाजी नगर रख दिया, लेकिन किसी ने अदालत में अपील की। हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला किया, लेकिन इस दौरान हमारा इत्तेहाद इलेक्शन हार गया और औरंगाबाद का नाम का मामला तातील का शिकार हो गया। जब इससे पूछा गया कि औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर क्यों रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम औरंगजेब जैसे डिक्टेटर हुक्मरान ने इनके नाम पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, एक वक्त में इस शहर का नाम खड़की था, औरंगजेब ने नाम तब्दील करके औरंगाबाद कर दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को सुनहरी महल में 4 माह तक कैद रखा। उनके खिलाफ यहाँ मुकदमा चला, वो हमारे लिए बहुत अहम है, लिहाजा इसीलिए हम इसका नाम संभाजी नगर रखना चाहते हैं। सन 1996 में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद की काबीना ने संभाजी नगर के नाम पर मंजूर किया था, लेकिन इस वक्त औरंगाबाद बल्दिया के काउंसलर मुश्ताक अहमद ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया। सन 2018 में मुश्ताक अहमद ने बीबीसी मराठी से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, 1996 में इस वक्त की रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि अगर कोई शख्स औरंगाबाद के नाम के बारे में किसी को कोई ऐतराज दर्ज करना है तो वो कर सकते हैं। हमने इस नोटिफिकेशन में नाम तब्दील करने के फैसले को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन अदालत ने इस्तेदा मुस्तरद कर दी। ये मामला अभी नोटिफिकेशन की हद तक महदूद है, अपील क़ब्ल वक्त है। मुश्ताक अहमद ने बताया कि फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और रियासती हुकूमत को सख्त व सुस्त कहा। एक जज ने रियासती हुकूमत को ये कहते हुए सर्जिश की कि शहरों के नाम तब्दील करने के बजाय उनकी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मजीद समाअत से पहले रियासत में कांग्रेस और एनसीपी की मखलूत हुकूमत आ गई। वजीर आला विलासराव देशमुख ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया और फिर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हमारी दरख्वास्तें फितरी तौर पर खारिज हो गई।